इंडियन, इस वक्त मैं महावीर इंक्लेव और पालम में पहुंच चुकी हूँ। आपको हम बता दें, कुछ समस्या यहाँ पे बताई जा रही थी कि एक महिला सोनिया के साथ बहुत ही अभद्रता यहाँ हो रही है। वो कात्यायन शिक्षा फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष पालम की, आपको दिखा दें, जो उमा शर्मा महिला है, उसका ये मकान है। कैमरामैन से कहूँगी कि वो इस मकान को दिखाए। अब हम आपको लेके चलते हैं सोनिया जी, जिसके साथ में अभद्रता बहुत ही की जा रही है और कई कंप्लेंट्स की गई, और यहाँ की सारी जो भी गलियों में रहते हैं उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। इनका बहिष्कार किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं देख रही थी कहाँ हूँ। मैम, क्या पूरा मामला था जिस तरीके आप इतना परेशान हो रही हैं? पूरा मामला ये था कि पहले तो ये मेरे से बदतमीजी वगैरह कर रही थी, ठीक है। तो एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, ठीक है। मैंने कुछ चांस दिए कि चलो छोड़ते जाओ, ठीक है। बट ये सुधर नहीं रही है। दूसरा ये बदतमीजी ऐसी क्या की थी आपके साथ? बदतमीजी जैसे कि गली गली में जो लड़ाइयाँ होती है, अगर उनके साथ में जाके खड़ी हो जाती हूँ, अगर जायज़ बात आप तो वैसे भी समाज सेवा करती हो, जिसमें कोई नॉर्मली उसको प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे समाज सेवा ना करें, या और जगह जहाँ करते हैं वहाँ करें, यहाँ ना करें समाज सेवा। कहना ये है कि हम हैं तो हम ही रहें, दूसरा ना दूसरा बीच में ना आए। मैं जैसे डरा के रखी हूँ यहाँ के लोगों को, तो बीच में कोई और ना आए इंटरफेयर करने के लिए, तो इसलिए ये अपना उस तरीके से डालना चाहती है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे बच्चे लोग क्रिकेट वगैरह जो भी खेलते हैं, ऊपर से पानी फेंकती है, उसके भी मैं खिलाफ गई थी, ठीक है। कंप्लेन भी की थी। मेरे साथ इतनी वाहियात बातें बोल रखी है, मतलब वीडियो वगैरह वायरल करती है, ऐसे धमकियां देती है कि तेरी वीडियो दिखा दूंगी, ठीक है। कैसी मतलब वीडियो थी? वीडियो में तो कुछ नहीं है, मेरे को तो आज तक नहीं देखा। यही मैं इनसे क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई वीडियो हो तो हमें भी दिखाएं, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ मुझे तो नहीं दिखाई है, पर ब्लैकमेल करती है लोगों को। कौन सी वीडियो दिखाती है तो ये तो यही बता सकती है कि षड्यंत्र बदनाम करने का है। पूरा षड्यंत्र बदनाम करने का है कि ये लेडीज़ यहाँ टिके ना रहे, तो इसको कैसे ना कैसे करके इसको यहाँ पे इसका चरित्र को ख़राब किया जाए। कल भी इसने 2 लेडीज़ को बुला के मेरे से हाथापाई, गाली गलौज सब कुछ मेरे साथ की है इसने। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी लेडीज़ों के खिलाफ़ एक्शन लिया जाए। अभी आपने कंप्लेन नहीं की? नहीं, मैं कंप्लेन की हूँ। मैंने अक्टूबर में भी कंप्लेन की हूँ, तभी पुलिस का कोई एक्शन नहीं। दिसंबर में भी कंप्लेन की, तभी कोई एक्शन नहीं। नेक्स्ट अभी मैंने ये 2 डेज़ हुआ है, तभी मैं कंप्लेन की, तभी कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं पुलिस वालों? कोई कॉल्स भी नहीं आई? पुलिस वाले यही कह रहे हैं कि अब ये तो कोई मतलब क्राइम नहीं है, कोई क्राइम केस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? इसमें तो बनता है। मैं बोली कि ये क्राइम केस कैसे नहीं है, हरासमेंट तो क्राइम नहीं होता है, ठीक है। आपके लिए तो क्या करना चाहेगा क्राइम में? तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया, क्राइम मीन्स कि सर फोड़ना, कपड़े फाड़ना, ये क्राइम, तो ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। जब हाथापाई हो गई है तो कल को तो मर्डर भी हो ही सकता है, कर भी सकती है इसका। और मैं तो बाहर जाती आती रहती हूँ, तो मैं बाहर जाती हूँ तो उसमें भी ये कहती है कि पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों को मेरे पीठ पीछे बोलती है, मेरे पास सारे प्रूफ है। और जो मतलब इसने इतनी वाहियात बात, एक लेडीज़ होके लेडीज़ के बारे में ऐसा बोल रही है, तो उसको तो समाज में रहने का कोई हक नहीं है। मैं यही करूँगी, पुलिस शासन तो कुछ नहीं, कि लास्ट में मेरे को मीडिया का मदद लेना पड़ेगा। इसीलिए आपने मीडिया की मदद ली कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, मैं इसलिए मीडिया का ली थी हेल्प की। जब पुलिस वाले करते तो मीडिया को क्यों लाते? जब पुलिस वाले नहीं किए तो मीडिया को लेके आए हैं। आप क्या चाहती हैं वैसे? मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी लेडीज़ों के खिलाफ तो एक्शन लिया जाए, ताकि दोबारा किसी लेडीज़ पे ना करे। जब मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे को ही नहीं छोड़ा जा रहा, तो नॉर्मल लेडीज़ के लिए क्या बात होगी? आप एक बात बताइए। तो ये सबको डरा के रखी है, सिर्फ मुझे नहीं डरा सकती है। वीडियोज़ वगैरह हैं? हाँ जी, मेरे पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, सब कुछ है मेरे पास। आपने जो कंप्लेंट दी है वो कहाँ है? वो मेरे पास ही है। कितनी तारीख की है? एक तो 31 अक्टूबर की है, एक दिसंबर की है, एक कल की है, ये फरवरी। ये 3 कंप्लेंट हो चुकी है अक्टूबर से लगातार। ये सोनिया जी कंप्लेंट कर रही है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके की रेट की कंप्लेंट है। ये रिसीविंग है, देखो, पालम पुलिस स्टेशन की। और ये भी है। देखिए, आपने ये 3 कंप्लेंट हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे साथ और
कात्यायन शिक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि किस तरह आप आए हो यहाँ अपने पदाधिकारियों को लेकर भी, क्या चाहते हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए मैम, नमस्कार। और एक्चुअली क्या कि जो हमारी जो मैम है ये महिला अध्यक्ष हैं पालम से, लेकिन जब इनके साथ जब दुरुपयोग हो रहा है तो मुझे मजबूरन अपने दिल्ली से, इधर से साउथ दिल्ली से मेरे को इधर इतनी दूर आना पड़ा। मैं चाहता था कि मतलब पुलिस अगर अपना सही कार्रवाई करती तो शायद मुझे ये एक कदम नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि मेरे को पता था कि मीडिया का सहारा लेना मुझे बहुत ज़रूरी है और मेरा राइट बनता है कि चाहे वो आपने तो मीडिया लिया नहीं सहारा, बट सोनिया जी ने लिया है। हाँ, तो मैडम जी ने लिया, तो वो महिला अध्यक्ष है ना, एनजीओ से तो है ही, तो वो तो सहारा लेंगे, क्योंकि कानून तो उन्हें पता है ना, कानून पता है, जब ही सहारा लिया ना। जब उन्होंने मेरे को बुलाया है भाई ठीक है, तो मैं आया हूँ अपने पदाधिकारियों के साथ। नहीं, होना भी चाहिए अगर आप किसी में। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि किसी के भी साथ अगर गलत होता है, अगर चाहे ये सोनिया मैम होती चाहे कोई और भी होता, तब भी मैं उनका साथ देता, क्योंकि मेरा सोशल का काम है, सोशल वर्क का काम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी कोई गलत काम हो। मैं तो मतलब पुलिस से यही कोशिश करूँगा, एसएचओ साहब से भी, कि इस पर अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। आप बोलो सर, आप क्या कहना चाहोगे सर? सोनिया जी के साथ इस तरह की अभद्रता हो रही है। मैं कात्यायन शिक्षा फाउंडेशन से मैं सेक्रेटरी हूँ। जो भी सोनिया जी मैडम के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि महिला अध्यक्ष हैं कात्यायन शिक्षा फाउंडेशन इस एरिया में। तो ये जो भी महिला है ये इस तरह की कर रही है, व्यवहार बहुत गलत है। तमाम समाज में बहुत ही गलत संदेश जाता है बच्चों के तरफ, लेकिन इतने 3 बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। तो क्या एक्शन लेना चाहिए था वैसे आपके तरीके से? बिल्कुल, मतलब एक्शन लेना चाहिए था। तो फिर हमारे लिए वहीं मतलब बुला करके इसको शांत कर देना चाहिए, निपटारा कर देना चाहिए था, इनको दंडित करना चाहिए था। भाई ऐसा न कदम उठाए, ऐसी अभद्र भाषा न बोले, ऐसी गलत बातें बोलती है, ये लड़ाई झगड़े उतारू रहती है। तो इसलिए उन्होंने, सोनिया मैडम ने इसलिए हमें आगे मीडिया के लिए भी बुलाया कि निपटारा किया जाए। अगर ये कर देती है पुलिस तो अच्छा है, नहीं तो फिर आगे कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। सर, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके सोनिया जी के साथ अभद्रता हो रही है? एक महिला को नहीं देखना चाहती है और महिला की इतनी बेइज्जती कर रही है। कि मैम, सोनिया जी के बारे में तो ये इतना बोलूँगा कि आज ऐसा उनके साथ में नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं उनके साथ में, और सोसाइटी में ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वही महिला हैं और वो भी जिनसे लड़ाई हो रही है वही महिला हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि इनके साथ में पुलिस कार्रवाई करी जाए और इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। मैडम, हमें बताया गया है कि आपने भी कंप्लेंट की है उमा शर्मा जी के। हाँ जी, कि आपके साथ भी बहुत अभद्रताएँ होती हैं। क्या ऐसी अभद्रताएँ की जाती हैं? मैंने उनके लड़के के लड़का उनका सोनू है और उमा जी के नाम, दोनों के नाम कंप्लेंट की है। अच्छा। ये लोग मुझे हर डे परेशान कर रहे हैं, मेरी वीडियोस बनाते हैं, मुझे देखते ही गाली देते हैं गंदी गंदी, और ओपन चैलेंज देते हैं कि इस घर से निकल, ये तेरी जेठ जिठानी का घर है, कागज़ उनके नाम पर बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड को पिला खिला के उन्होंने साइन करवा के अपने अंडर कर लिए प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ वैसे ही अपने मसलों में फंसी हुई हूँ। और ये औरत मुझे ओपन चैलेंज करती है, तुझे घर से बाहर निकल, तुझे उठवा देंगे, तुझे मरवा देंगे, तू रंडी है। तो बहुत गंदे शब्द बोलते हैं मैम, मैं बहुत नहीं बोल सकती वो शब्दों को, मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। आप क्या चाहती हैं? ये मेरे को मेरे चरित्र पर बहुत गंदी गंदी उंगलियाँ उठाते हैं, पूरी गली जानती है। आपकी कंप्लेंट कहाँ है जो आपने मेरी कंप्लेंट ये क्या नाम है आपका? शालू सालू जी हैं, इसी मोहल्ले में रहती हैं। इनकी भी एक कंप्लेंट है, आपको दिखा दें कि जिससे PS पालम पुलिस थाने से की गई है। हाँ जी मैम। और क्या कहना चाहेंगे इस महिला के लिए? मैं इस महिला के लिए ये कहना चाहूँगी कि इसे समझना चाहिए कि एक औरत पहले से ही परेशान है, वो पहले ही मुश्किलों में फंसी हुई है, उसके साथ गलत हो रहा है, और उसके बावजूद भी ये सब कुछ जानबूझ के मुझे टॉर्चर कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, ताकि मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं निकल जाऊँ यहाँ से और जेठ जिठानी आराम से यहाँ रह सकें। उनके पास कागज़ उन्हीं के पास है। अभी आप सभी ने देखा कि मोहल्ले में अगर कई महिलाओं ने भी कहा कि उमा शर्मा जो है कि पूरी गली में आतंक मचा रखा, और कहती हैं कि हम उठा लेंगे आपको, तुम्हारे साथ ऐसा करा देंगे, ये तुम्हारा पिल्ला है, पता नहीं क्या क्या अभद्रताएँ कहीं जा रही हैं। तो पुलिस प्रशासन के संदेश ये है कि महिलाएं दे रही हैं कि इस पे पूरी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर आज 2 महिलाओं को लेके इन पर हाथापाई हुई तो हो सकता है कल को जो
उनका सोनू है कि वो मर्डर भी कर सकता है। तो इसलिए मर्डर होने से पहले इस कंप्लेंट पे देखा जाए और गौर किया जाए। अभी यहाँ पे कई मीडिया आई और मीडिया ने कोशिश की कि उमा शर्मा जी से बात की जाए, लेकिन उमा शर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहा जाता है, मीडिया को भी आरोप लगा दिया जाता है कि एक तरफा खबर चलाई जा रही है। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल के आई, घंटी बजाई गेट की। और आप देखते रहिए एम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।